हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस। क्लास 9th की जो मैथ्स की न्यू बुक है गणित मंजरी, उसका चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एंड ऑफ द एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पर इसका आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा और बहुत ही इजी वे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? अ रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal place। क्लियर है यहाँ तक? शो करना है that such a number can be written in the form of p upon 10 raised to power 4 where p is an integer not divisible by 10। गॉट इट? अभी क्या सेकेंड में, इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 गिव रीजन। यहाँ पर क्या है, एक जो क्वेश्चन है ना, इसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है शो करना है हमें कि नंबर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p तो एक इंटीजर होना चाहिए जो कि 10 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, इज इट नेसेसरी, जो डिनोमिनेटर है ना, जो ये नंबर था p अपॉन 10 रेज टू पावर 4 जो हमें मिलेगा, उस नंबर का जो लोएस्ट फॉर्म है ना वो डिविजिबल बाई 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से होगा या नहीं। स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया, शो करना है नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन 10 रेज टू पावर 4 वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 10। गॉट इट? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन में हमें जो जो चीजें दी गई हैं सबसे पहले वो नोट करनी है। यहाँ बोला गया एक रेसिमल नंबर है जो कि क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। गॉट इट? और जहां पर बोला गया लास्ट डिजिट क्या है, नॉन जीरो है, प्लस इट हैज फोर्थ डेसिमल प्लेसेस। क्या बोला गया, जो फोर्थ वाला डिजिट है वो क्या है, लास्ट डिजिट है और जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं कि जो हमारा रैशनल नंबर है ना वो किस फॉर्म में है, डेसिमल के फॉर्म में है। और आपको पता होना चाहिए जो भी डेसिमल नंबर होते हैं जैसे कि 2.3 -5.67, तो उसके आगे भी कुछ हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 0.1234 और इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है। तो आगे क्या हो सकता है, आगे हम किसी भी इंटीजर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीजर के लिए आई लिख देते हैं बिकॉज वी आर नॉट नो व्हाट इज द नंबर, एग्जैक्ट नंबर। तो यहाँ आई लगा लेगी, फिर पॉइंट यानी कि दशमलव, डेसिमल के बाद क्या है, 4 डिजिट है, 1 2 3 4। जहां पर बोला गया जो लास्ट डिजिट है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम मान लेते हैं D1, ये हो जाएगा D2 डिजिट, ये D3 और ये हो जाएगा D4। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि जो D4 है ना वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बट D1 D2 D3 इसकी जगह हम कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। D1 D2 D3 है ना, इसकी जगह आप 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, बट जो D4 है उसमें आप 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको क्वेश्चन में दी गई थी। अब हमें क्या करना है, जब भी आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर होता है तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिमूव द डेसिमल। तभी तो हमें मिलेगा ना ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करना है। व्हाट वी आर गोइंग टू रिमूव द डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल को रिमूव कीजिए। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट हेयर x इज इक्वल्स टू आई डॉट D1 D2 D3 और D4। अब आपको पता है कि जब भी हम डेसिमल हटाते थे तो क्या करते थे, यहाँ जैसे ही डेसिमल हटाए उसकी जगह आ जाएगा 1 और जितने भी डिजिट होते थे डेसिमल के बाद उतने क्या आ जाते थे, 0 आ जाते थे। तो वही हमें यहाँ पर करना है। चलिए, तो इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव और इसकी जगह आ जाएगा 1 और जितने भी डिजिट है उतने आपको 0 लगा लेने हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो अब आपको देखिए आपको क्या नंबर मिल गया है, आई D1 D2 D3 D4 और डिवाइड में आप कर दीजिए कितने हैं, 10 और जितने भी 0 होते हैं उतनी ही हम पावर लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4।
अब क्वेश्चन में क्या किया गया है कि जो नंबर है ना, नंबर को किस फॉर्म में लिखा गया है, p अपॉन 10 की पावर 4। तो ये जो हमें नंबर निकाला है, हमने जो नंबर निकाला है क्या, i d1 d2 d3 d4, ठीक है ना। ये तो क्या था, एक इंटीजर था, ये क्या था, एक इंटीजर था। अब इसकी जगह पर आपको क्या रख देना है, p रख देना है, ठीक है ना। एक p रख देना है तो ये नंबर क्या बन जाएगा, p अपॉन 10 की पावर 4। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको क्या दिखाना था कि p इंटीजर है, तो p तो आपने दिखा दिया कि यस p इज एन इंटीजर। नेक्स्ट आपको शो करना है क्या, कि जो ये p अपॉन 10 की पावर 4 निकाला है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 10, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो 10 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो पता होना चाहिए। तो 10 की डिविजिबिलिटी का रूल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ ओनली इट्स लास्ट डिजिट इज 0। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि p का लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट डिजिट आप बताइए क्या है, p का लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इज d4। लास्ट डिजिट क्या है, d4, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, जो कि क्या है, 0 नहीं है। और हमें पता है कि जब लास्ट डिजिट 0 नहीं है, वी कैन से देयरफॉर जो हमारा p है, p इज नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 10। ये हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। क्लियर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर, दिस, ये जो हमने निकाला है ना p अपॉन 10 की पावर 4, इस रैशनल नंबर when written in the lowest form is divisible by 2 की पावर 4 and 5 की पावर 4। जब भी इस नंबर को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये या तो 2 की पावर 4 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 5 की पावर 4 से डिवाइड होना चाहिए। इज इट नेसेसरी, गिव रीजन, इज इट नेसेसरी और रीजन भी देना है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब इसमें सोचना क्या है कि देखिए, जैसे ये हमारा जो नंबर था, क्या था नंबर, p अपॉन 10 की पावर 4, ये बोला गया है। ये जो नंबर है ना, सबसे पहले हम थोड़ा रफ में आपको समझाते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये जो नंबर हमारा था ना, p अपॉन 10 की पावर 4, ये नंबर जो है ना, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 10। ये क्या है, 10 से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। अब जब ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स कि नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, वहां से जो कंप्लीटली जो 10 के फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 एंड 5, ये एक साथ तो नहीं जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखिए, जैसे आपके पास दिया गया है 15 अपॉन में दिया गया है आपको कितना, 10 दिया गया है। ओके, आपको पता है कि ये जो 15 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 10, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब पूछ रहे हैं कि अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप करते हैं 15 अपॉन 10 को, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ आ गया 3/2। ये तो क्या था, इस इक्वेशन का था सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको यही बताना है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकालेंगे उसका जो डिनोमिनेटर होगा ना, ये है डिनोमिनेटर, जैसे इसका 2 है, क्या ये 2 की पावर 4 या फिर 5 की पावर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो आप देखिए कि यस, ये जो डिनोमिनेटर होगा ना, उसमें 2 की पावर और 5 की पावर तो आएंगे ही आएंगे। क्यों, क्योंकि एक साथ तो ये नहीं डिवाइड होंगे, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाई 10। ठीक है। सो अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, हम इसको समझ गए तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन वाला पार्ट लिख लेते हैं कि आप एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए, यस it is necessary that denominator in the lowest form is divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम 3 केसेस बनाते हैं। एक तो कब, जब डिनोमिनेटर जो डिविजिबल होगा 5 की पावर 4 से, सेकेंड केस में क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 की पावर 4 से, और थर्ड केस में क्या होगा, जब डिनोमिनेटर दोनों से ही डिविजिबल होगा।
2 की पावर 4 से भी और 5 की पावर 4 से भी। आइए केस बना लेते हैं। केस 1 क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाई 5 की पावर 4। आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट कर लीजिए कि जो हमारा नंबर है वो क्या हो सकता है। ठीक है, हमें क्या बताया गया है कि डेसिमल के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 4 है, और जो लास्ट डिजिट है वो क्या, 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें जो मेन लेना है वो क्या लेना है, जो D4 है इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो हमने ये नंबर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.0016, और इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10,000। क्लियर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वी कैन राइट एज 16/10 की पावर 4। क्लियर, क्योंकि 16 के आगे जितने भी जीरो हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है, वो हट जाएंगे। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एट 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे ही करेंगे तो ये 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 1/5 की पावर 4। गॉट इट। अब यहाँ आप देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, इस केस में आप अगर डिनोमिनेटर को देखते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना आ गया है, 5 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 आ गया तो आप कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना, इट इज डिविजिबल बाई, जो डिनोमिनेटर वो किससे डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर कैन बी डिविजिबल बाई 5 की पावर 4। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना आ गया है, डिनोमिनेटर कम्स 5 की पावर 4। तो आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाई 5 की पावर 4 बट नॉट 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर किससे डिवाइड होगा, इट इज डिविजिबल बाई ओनली 5 की पावर 4। ठीक है ना यहाँ तक। अब इसका जो सेकेंड केस है उसको समझते हैं। केस सेकेंड, और इसी तरह से इसका जो केस 3 है उसको भी हम यहीं पर समझ लेंगे। तो केस सेकेंड में क्या है, केस सेकेंड में डिनोमिनेटर जो है ना वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 की पावर 4 से। और ये वाला जो केस है ना, यहाँ पर हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाई 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4, दोनों से ही यहाँ डिनोमिनेटर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं इसको 2 की पावर 4 वाले के लिए। इसके लिए एक एग्जांपल ले लीजिए, लेट कर लीजिए जो x है ना, कोई भी नंबर ले लीजिए जहाँ पर D4 जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए बहुत ही इजी एग्जांपल लेते हैं, 0.0625। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देखिए जो D4 है वो 0 तो नहीं है, यस इट इज एप्लीकेबल। डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस हैं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, 4 प्लेसेस भी हो गए हैं। अब क्या करना है, अब आप इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कीजिए, तो जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे और ये डेसिमल हटेगा तो डेसिमल की जगह पर क्या आ जाएगा, 1, और फिर आ जाएंगे 4 टाइम्स 0, और ये आ जाएगा 625, बिकॉज इसके आगे जो भी जीरोज लगे हैं देयर इज नो वैल्यू। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 625 को यू कैन राइट एट 5 की पावर 4, और यहाँ इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। यहाँ से आप देखिए जो 5 की पावर 4 है 5 की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या बचेगा, हमें बचेगा 2 की पावर 4। अब यहाँ आप देखिए जो डिनोमिनेटर हमने निकाला है, जो डिनोमिनेटर जो निकाला है वो क्या आ गया है, डिनोमिनेटर जो हमारा आ गया वो आ गया है 2 की पावर 4। सो यू कैन से दिस नंबर का जो डिनोमिनेटर है इट इज डिविजिबल बाई, इट इज डिविजिबल बाई क्या लिख सकते हो, इट इज डिविजिबल बाई, इट इज डिविजिबल बाई 2 की पावर 4 बट नॉट 5 की पावर 4। तो ये भी समझ आ गया आपको कि किस तरह से ये वाला केस बन सकता है। अब जो हमारा थर्ड केस है जहां पर जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा अगर जो लास्ट वाला डिजिट है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, अब जो हमारा लास्ट वाला केस है उसके लिए भी हम एक नंबर मान लेते हैं। लेट कर लीजिए, हमने जो नंबर लिया है वो क्या है, x इज इक्वल टू ले लेते हैं 0.1237। ऐसा नंबर लेना है, ऐसा नंबर
जिस जो कि क्या है, ना तो 2 से डिवाइड हो रहा हो, ना ही 5 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है? और D4 ज़रूर चेक कर लेना है, D4 की जगह पर 0 नहीं लेना है, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस लेने हैं, ठीक है? अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 1237 डिवाइड में हो जाएगा 10,000। अब आप देख सकते हैं कि क्या 1237 1237 क्या 2 से या 5 से किसी से डिवाइड होगा? तो आपको पता है नहीं डिवाइड होगा, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो यही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो अब जो यहाँ पर डिनोमिनेटर आ रहा है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर यू कैन सी दैट इट हैज 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। जब ये 2 की पावर और 5 की पावर 4 डिनोमिनेटर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाई बोथ 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन नंबर 10 था ये कंप्लीट हो गया। यूट्यूब पर अगर आप सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे ना क्वेश्चन नंबर 10 का, तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। इतना अच्छा सोल्यूशन कहीं पर भी नहीं बताया गया। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कीजिए, और अगर आपको समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11।